अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर मैं पोमीग्रेनेट जो है वो पैक कर रही थी क्योंकि आज शान के स्कूल में है फ्रूट डे, तो उनकी टीचर ने मंगवाए थे 2 अनार और जो साथ में इनका लंच बॉक्स में मैं पैक कर रही हूँ। मैं केले डाल रही हूँ क्योंकि लास्ट नाइट आ गया था हमारे पास फ्रूट, तो जब फ्रूट होते हैं तो मैं फिर लंच में इनको फ्रूट ही दे देती हूँ। और साथ में मैं एक मौसम्बी जो है उसके स्लाइसेस करके दे रही हूँ। वैसे तो शान मौसम्बी नहीं खाते हैं, लेकिन लास्ट नाइट जब इनके बाबा खा रहे थे तो इन्होंने टेस्ट किया था और इनको अच्छी लगी थी, तो मैंने इनसे पूछ लिया था कि बेटा मैं आपके लंच बॉक्स में मौसम्बी डाल दूं तो आप खा लेंगे, तो इन्होंने ओके कर दिया था। ठीक है, तो मैंने डाल दी थी। तो बस शान को यहाँ पे हम करते हैं अल्लाह हाफ़िज़। ये जा रहे हैं अपने बाबा के साथ। रोज़ाना मॉर्निंग में इनके बाबा ही इनको ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि वो होते हैं घर पर। उनके ऑफिस के टाइमिंग है थोड़े लेट, और फिर इनके ऑफ टाइम पर मैं जाके इनको पिक कर लेती हूँ। ऑफ टाइम पर इनका ये शिकवा होता है कि मम्मा आप क्यों आ गई, मम्मा बाबा को भेज देती ना। ये शिकवा इसलिए होता है क्योंकि मैं जाती हूँ बाय वॉक और बाबा जाते हैं मोटरसाइकिल पे। तो इनको बाय वॉक आने में बहुत ही कोई सुस्ती आती है और पैदल चलना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये है बाइक पर्सन। तो ये खुश हो जाते हैं ये कि भाई मुझे बाइक पे ही पिक एंड ड्रॉप करें, बाबा ही लेने आए, मम्मा लेने ना आए, क्योंकि मम्मा तो पैदल लेके आती हैं। आज प्री प्राइमरी सेक्शन का था फ्रूट डे, तो हर क्लास की अलग अलग ट्रीट दी थी टीचर ने। इनकी क्लास में जो है टीचर ने इनको क्राउन बना के दिया था, फ्रूट क्राउन, और साथ में फेस पेंटिंग किया था। तो इनके क्राउन पे था एप्पल। बाकी इनके जो क्लासमेट्स थे सबके डिफरेंट क्राउन्स थे। किसी का पेयर बना हुआ था, किसी का कुछ बना हुआ था। बाकी मैंने देखा था जब बच्चों का ऑफ हो रहा था तो जो प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चे थे, यानी कि बिल्कुल जो नर्सरी के सेक्शन के बच्चे थे, उनके जो है टीचर ने उनको पोमीग्रेनेट का जो है ना वो मास्क बना के दिया था स्टिक के साथ। तो वो बच्चे अपने फेस पे वो मास्क रख के आ रहे थे, उनको क्राउन बना के नहीं दिया था। तो शान बहुत ज़्यादा खुश थे और घर पर जाके जो इन्होंने क्राउन की हालत करी है। एप्पल अलग कर दिया, क्राउन अलग कर दिया और अपनी मर्ज़ी से जो जिसका दिल चाहता है वैसे उस तरीके से इसको यूज़ किया। कुछ देर का ही होता है ये, इसको संभाल के घूमना, उसके बाद तो फिर जो है ना इसका हो जाता है हशर नशर। तो घर पे आने के बाद इन्होंने सबसे पहले दादू को अपना जो है वो ये क्राउन उतार के दिखाया था, और उसके बाद इनको बहुत जल्दी थी कि मम्मा मैं इसको उतार दूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो मैंने कहा बेटा रुक जाइए ज़रा 2 सेकंड के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर आज क्योंकि मेरी मासी ने कर लिया था ऑफ़ और वो नहीं आई थी, तो मैंने जल्दी से किचन क्लीन किया, चूल्हा साफ़ किया, और चूल्हा साफ़ करते ही मैंने इस पर रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज जो है नहाने की ज़रूरत थी तो पानी चाहिए था। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना वो चूल्हा क्लीन किया क्योंकि कई दिनों से चूल्हा क्लीन हो नहीं पा रहा था। साथ में मैंने फ्रंट वाली वॉल क्लीन की क्योंकि जब खाना बनाते हैं तो खाने के जो ऑयल के छींटे वगैरह हैं वो सब उस पर चले जाते हैं। तो मैंने किचन क्लीन कर लिया था। उसके बाद स्कूल से आने के बाद घर की सफाई कर ली थी और फिर फटाफट से हम चले गए थे नहाने। बच्चों को आज मैंने जो है वो फ्रेश नहीं करवाया था क्योंकि कल मैं फ़्रेश करवा चुकी थी। तो बस 2-3 देर मैंने बच्चों को लगा के दे दिया था कार्टून ताकि वो यहाँ पर हो जाए बिज़ी। उसके बाद मम्मा फ़्रेश होके आ चुकी थी, तो मैंने मम्मा को मम्मा जो है आजकल नहीं खा रही हैं दोपहर का खाना, या तो दूध पी लेती हैं या फ्रूट खा लेती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज क्योंकि फ्रूट थे तो मैंने फ्रूट दे दिए थे मम्मा को, और फिर चली गई थी मैं फ़्रेश होने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने भी जो है वो आज फ्रूट ही खाए थे, और मैंने नहीं खाया था दोपहर का खाना मैं अवॉइड कर देती हूँ। या तो अगर कुछ फ्रूट या वेजिटेबल या खीरा वगैरह पड़ा होता है या दूध, इस तरह से कुछ ले लेती हूँ मैं।
तो ये टाइम हो रहा था दोपहर का और बच्चों के नैप का टाइम था, लेकिन मैंने बच्चों को सुलाया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी जो है वो फारिग होते होते 4 बज गए थे और 5 बजे तो अगेन असर की वजह से उठना ही होता है। असर की नमाज़ हम 5 बजे तक पढ़ लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं बच्चों को लेके रूम में आ गई थी, मम्मा चली गई थी लेटने के लिए। तो उतनी देर जो है बच्चों ने फ्रूट वगैरह एंजॉय कर लिया, क्योंकि मैंने जो अपने लिए फ्रूट काटे थे तो बच्चे उसमें से शेयर कर रहे थे, मौसम्बी नहीं खा रहे थे। हाँ, बस अपनी मर्ज़ी का जो है वो केला उन्होंने खा लिया था, मौसम्बी को उन्होंने टच भी नहीं किया। शान ने कहा कि भाई मम्मा मैं तो सुबह स्कूल में खा चुका हूँ, सब खा चुका हूँ, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो देखो ये वह ऐसे ऐसे दिखाओ, पता चल जाएगा तुम कितने ओए बहादुर हो गए कितना। ये जी बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, शान मेरे यहाँ बैठ जाइए, शाबाश। मम्मा मेरा को समझाया जब तकिया में बैठते ना दाने खो जाते जी। ये हो रहा है मेरी प्लेट का हाल और मौसम्बी मैंने ही खाए हैं और किलो पर बच्चों ने हमला कर दिया था। यहाँ पर फ्रंट कैमरा ऑन है और बच्चे अपने शक्ल देख के जो है वो मुस्कुरा रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है, ये कौन है, कहाँ से आए हैं ये लोग। तो ये हो गया था शाम की चाय का टाइम। तो मम्मा को मैंने बना के दे दी थी चाय और साथ में पापे, क्योंकि बिस्किट्स हमारे जो है वो हो चुके हैं ख़त्म, तो हमने पापे मंगा लिए थे और मैंने अपने लिए बना लिया है आधा कप ग्रीन टी। और इसी टाइम पर चाय देने के बाद मैंने जो है वो अपना खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने तकरीबन 3 दरमियानी प्याज को मैंने पीस लिया और ये प्याज का पानी है जो आखिर में मैंने ग्राइंडर में पानी डाल के निकाल लिया था। और ये साथ में मैं बना रही हूँ हरा मसाला, जिसमें है दही और खोपरा, हरी मिर्चें, धनिया, ठीक है, और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं डाल के तो ये इसका मैं बना लूँगी हरा मसाला अलग से साइड पर। और इसके अलावा जो है हम साथ में निकालेंगे गरम मसाला एक प्लेट में, जो साबुत गरम मसाला हमें चाहिए। इसमें है लहसुन अदरक, धनिया, मिर्ची, खोपरा। और मसाला जो मैंने लिया है वो है काली मिर्ची तकरीबन 10 से 15, एक बादियान का फूल लिया है, 6 मैंने ली है लौंग, 2 अदद मैंने लिए हैं दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2 पत्ते मैंने लिए हैं उसके कड़ी क्या कहते हैं इसको, तेज़पात, आई थिंक तेज़पात कहते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। खैर, तो बस यही गरम मसाला हम लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हरा मसाला रेडी हो चुका है, इसको हम रख देंगे साइड पर। पिसी हुई प्याज भी हमने रख देनी है साइड पर। और मेरा को आ गई थी नींद, तो मैंने उनको सुला दिया था बीच में जाकर, लेकिन इस टाइम पर वो अगेन उड़ गई थी। तो क्योंकि ऑलरेडी 7 बज चुके थे तो मैंने कहा अभी मैं इनके साथ अगर लेटूंगी तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो मैंने मेरा को अपने साथ लेके किचन में आ गई थी, तो वो किचन से ही बैठकर कोको मैंने देख रही थी। चले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, हरे मसाले का चिकन बनाते हैं। मैं आज हरे मसाले का चिकन बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने ऑयल को गरम कर लेना है और फिर उसमें हमने डाल देना है अपना चिकन, और चिकन को हमने करना है अच्छे से भुनाई करनी है। और फिर उसमें जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हमने डाल देना है वो खड़ा गरम मसाला डाल देना है। तो ये देखें जी, चिकन अच्छे से जो है वो भुन चुका है, कलर चेंज हो चुका है। मैंने इसमें डाल दिया है साबुत गरम मसाला और अब इस साबुत गरम मसाले के साथ मैं चिकन को भूनूंगी
कुछ देर हम इसी के साथ भूनेंगे और जब अच्छे से मतलब 4 से 5 मिनट हम इसको भून लेंगे तो फिर हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई प्याज। और जो पिसी हुई प्याज का थोड़ा सा पानी था जो ग्राइंडर को मैंने जिस पानी से वॉश किया था वो पानी भी हम साथ में डाल देंगे और फिर हम प्याज को सौते करेंगे उस वक्त तक जब तक प्याज जो है वो अपना कलर चेंज ना कर ले, क्योंकि प्याज जो है हम पीसेंगे उस वक्त ये देखें उसका कलर इस तरह का है, वाइट वाइट सा। जैसे ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा उस टाइम पर हमारी भुनाई का अमल ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ देर आपने चमचा चलाना है, उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर कुछ देर छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से जो है ना प्याज भुन जाए, वरना फिर आपको इसमें से कच्चे कच्चे जो है ना स्मेल आती रहेगी। तो ये देखिए जी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, इसका कलर लाइट ब्राउन सा आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे हरा मसाला जो कि हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है, पीस के रखा हुआ है। और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ग्राइंडर को, उस थोड़े से पानी से वॉश करके और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जोश देंगे, क्योंकि इसमें हरे मसाले में दही भी मौजूद है। तो एक दफ़ा जोश दे देंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे और इसी में जो है वो चिकन को टेंडर कर लेंगे और इसी में हमारा चिकन गल जाएगा। और जब चिकन गल जाएगा और तेल अलग हो जाएगा तो फिर हम अपने जो है वो हरे मसाले की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि हमें जितना उसको रखना है, जितना गाढ़ापन उसका रखना है उस हिसाब से। तो यहाँ पर हम जोश दे रहे हैं और जोश देने के बाद इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे जब तक कि चिकन टेंडर ना हो जाए। तो जितनी देर चिकन गल रहा था उतनी देर शान की फरमाइश आ गई कि मम्मा मुझे जो है वो पापों पे मक्खन लगा के दे दें। तो यहाँ पर मैं शान को पापों पे मक्खन लगा के दे रही थी और साथ में मिरहा को भी मैंने एक पापा दे दिया था मक्खन लगा के। तो मिरहा का सीन कुछ इस तरह से है कि मिरहा जो है वो पापे का सारा मक्खन चाट लेती हैं और उसके बाद पापा आपके हवाले कर देंगी कि आप खुद ही खा लें, उनको नहीं खाना। तो शान यहाँ पर अपना जो है वो पापे फिनिश कर लेंगे और मेरा जो है वो अपना जो जैसे करती हैं खाली मक्खन चाट के। तो पापा आपके हवाले। तो ये देखें इस टाइम पर तेल अलग हो चुका है, मसाला भुन चुका है, जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आ चुकी है और चिकन भी टेंडर हो चुका है। तो इस पॉइंट पर मैंने थोड़ी देर और जो है ना छोड़ दिया था ढक्कन ढककर। थोड़ी देर बाद जब मैंने चेक किया तो उस वक्त जो है वो अच्छे से चिकन हो चुका था। तो मैंने इस पर नमक ऐड कर दिया था। अच्छा, नमक मैं आपको बताना भूल गई थी, नमक ऐड कर दीजिएगा। और साथ में मैंने इस टाइम पर मैंने थोड़ी सी जो है ना वाइट पेपर को जो है वो क्रश करके इसमें डाल दिया था। तो बस अब ये हमारा चिकन हरा मसाला रेडी हो चुका है और ये मैं इसको लास्ट जो है ना वो तेज़ आंच पे एक दफ़ा भून रही थी। अब इसमें हम ऊपर से डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें स्लाइस करके और साथ में हम डाल देंगे हरा धनिया, क्योंकि जब ये हरा मसाला है, चिकन हरा मसाला है, तो इसमें हरा मसाला ऊपर से तो हमें लाजमी तौर पर जो है ना वो सर्व करना पड़ेगा। तो ये फ़ाइनल लुक है चिकन हरे मसाले की और बहुत ही प्यारा बना था। आज तो फाइनली हस्बैंड ने भी खुल के तारीफ़ कर दी कि भाई बहुत अच्छा बना है, पर उनको थोड़ा सा जो है ना स्पाइस ज़्यादा लग रही थी। हालांकि स्पाइस इतनी नहीं थी, पर वो खाते ही थोड़ा सा जो है ना वो स्पाइसी खाते नहीं हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास कुछ मोती थे जो कि मैंने एक ज़िप-लॉक बैग में रखे हुए थे और ये लग गए थे शान के हाथ। तो जब शान के हाथ लग गया तो मेरा ने भी लाजमी उनसे खेलना होता है। तो मैं अपनी सुपरविज़न में जो है वो खेलने की परमिशन दी मैंने, क्योंकि मेरा छोटी है, उन पर नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि बच्चे आँख बचा के कहीं इधर उधर ना डाल लें, मुँह में, नाक में, आँख में, कान में। तो मैंने अपनी सुपरविज़न में थोड़ी देर उन लोगों को खेलने दे दिया था और उसके बाद मैंने लेके रख लिया था।
तो यहाँ पर हमने अपना डिनर जो है वो सर्व कर लिया है और अब हम अपना डिनर जो है वो एंजॉय करने जा रहे हैं। मैंने चिकन हरे मसाले के साथ बनाया था ज़ीरा राइस और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। काफ़ी दिनों से हमने ज़ीरा राइस नहीं खाए थे, तो चलें एंजॉय करते हैं अपना डिनर। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, कल फिर मिलेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।